विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महान लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, तो आज हम थोड़े से गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं अविद्या के बारे में और आज हम जानने वाले हैं कि ये अविद्या पचया संखारा होता है। तो उसको खंडित करते हुए हम अविद्या पचया पन्या कैसे बनाएं, अविद्या खत्म होने के बाद प्रज्ञा पन्या या फिर ज्ञान का लाभ कैसे होता है, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो अविद्या मतलब क्या है? अविद्या मतलब है इग्नोरेंस, अविद्या मतलब है अज्ञान, अविद्या मतलब है नहीं जानना, है ना। तो दरअसल ये अविद्या शब्द का अर्थ है नहीं जानना, है ना। यह इस प्रकार से है कि नहीं जानना है, नहीं जानते हैं कोई चीज को, हम नहीं जानते हैं, इस अर्थ में वह चीज की हमारी अविद्या है, ज्ञान नहीं है ना। अज्ञान है, तो इस प्रकार से है। तो अज्ञान मतलब क्या है? अज्ञान मतलब ऐसी अवस्था है, कभी कभार क्या होता है कि आज आज हम ऐसे युग में रहते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर हो गए हैं, बहुत सारे तत्वज्ञानी लोग हुए हैं, और हम भी छोटे मोटे तत्वज्ञानी हैं जो हमारे जीवन जीते हैं, है ना। हम जीवन जब जीते हैं तो जीवन जीते समय में हम हमारा भी अपना एक तत्व ज्ञान होता है कि इस प्रकार से मुझे जीवन जीना होता है या फिर मैं इस प्रकार से जीवन जीता हूँ। वो हमारा क्या है? छोटा मोटा तत्व ज्ञान है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बिना तत्व ज्ञान के जी नहीं सकता, है ना। तो जो जी रहा है, जो जिस ढंग से जी रहा है, वह उसका तत्व ज्ञान है ना। हम जिस ढंग से जीते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये मेरे जीवन जीने का एक तत्व ज्ञान है ना। मैं झूठ नहीं बोलने के तत्व ज्ञान से जीवन जी रहा हूँ। कोई व्यक्ति होते हैं कि केवल स्वार्थी होते हैं, है ना। वो अपना स्वार्थ साध लेते हैं और उनको दूसरों का कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो उनके जीवन का तत्व ज्ञान है ना। कोई लोग होते हैं कि वो हमेशा परोपकार करते हैं, खुद का स्वार्थ भूल जाते हैं, दूसरों के लिए हमेशा आगे आते हैं। वो खुद का तकलीफ हुआ, खुद का दुख हुआ, फिर भी वो दूसरों को हेल्प करते हैं। वह क्या है? उनके जीवन का तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है, वे ऑफ लिविंग लाइफ है, जीवन जीने का तरह है। तो हर एक व्यक्ति का अपना जीवन जीने का तरह होता है ना। तो होता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि जीवन में जब हमारा जन्म होता है, बुढ़ापा होता है, व्याधि होता है, मरण होता है, ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया है, वह एक प्रकार से हमें दुखी दिलाती है। तो भगवान बुद्ध जी का आविष्कार खोज यही थी कि जो लोग जिस ढंग से जीवन जी रहे हैं, उनका जो तत्व ज्ञान है जीवन जीने का, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है ना। और उस गड़बड़ को भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये गड़बड़ अविद्या से शुरू होती है ना। ये गड़बड़ पता ही नहीं है कि गड़बड़ है, इसीलिए तो क्या हो जाता है, गड़बड़ और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ना। तो पता ही नहीं है कि अविद्या है, यही दुख का कारण है ना। पता ही नहीं है कि तृष्णा है, यही दुख का कारण है। तो
हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अपना जीवन जीने का तत्व ज्ञान होता है। ठीक है, तो आज बहुत सारे लोग इस प्रकार से तो जीवन जीते हैं कि खाओ पियो मजे करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भूतकाल कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, पूर्व जन्म कुछ नहीं है, आने वाला जन्म नहीं है, सुगति नहीं है, दुर्गति नहीं है ना, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कुशल कर्मों का फल नहीं है, अकुशल कर्मों का फल नहीं है, तो जो करना है वो करो, ऐसा वाद रखने वाले, ऐसा विचार रखने वाले आज की इस मटेरियलिस्टिक जगत में, भौतिक जगत में, विज्ञान युग में बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। है ना, उनका मानना है कि जस्ट हमें जो दिख रहा है वही रियलिटी है, उसके अलावा कुछ रियलिटी है ही नहीं है ना, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। इस प्रकार से भी अलग अलग तत्व ज्ञान डेवलप होते हैं, समय के अनुसार डेवलप होते हैं। तो आज विज्ञान के अनुसार भी एक तत्व ज्ञान डेवलप हो रहा है, ज्यादातर लोग नास्तिक बन रहे हैं, ज्यादातर लोग सुगति को नहीं मानते हैं, दुर्गति को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, ज्यादातर लोग पाप और पुण्य इस प्रकार से भी वह नहीं मानते हैं, पाप नहीं होता, पुण्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो कुछ भी ऐसा अगर वाद रहेगा तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, कोई जीवन में एथिकल चीज नहीं रहेगी, नैतिक व्यवस्था नहीं रहेगी। नैतिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति मार काट में रस लेगा, वो कहेगा मारो काटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाओ पियो मजे करो, दूसरों को लूटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर सभी लोग करने लगे तो गड़बड़ हो ही जाएगी, और हो रही है ना, हो रही है। भारत में हम देखते हैं ना कि कितना करप्शन वगैरह बढ़ रहा है। तो क्यों लोग अपने खुद की सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हम लोग पाप कर रहे हैं। है ना, उनको नहीं पता है कि हम दूसरों को लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, वही पता ही नहीं है। और पाप कर्म का फल आता है, बुरा फल आता है, दुर्गति आती है, नरक आता है, ये पता ही नहीं है, ये दृष्टि ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उनका अज्ञान ही उनको दुख दिलाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ये स्टेटमेंट है, बहुत सारे फिलोसोफर ऐसा मानते हैं कि अज्ञान में रहो, है ना, और अज्ञान में एक प्रकार का आनंद है ना, अज्ञान में एक प्रकार का आनंद है। तो कहा जाता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है और वो अज्ञानी होता है ना, लेकिन फिर भी वो आनंदी होता है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने इस प्रकार के आनंद की प्रशंसा नहीं की है। भगवान बुद्ध जी ने हमेशा कहा है कि ये थोड़े समय का आनंद है, लेकिन बाद में आपको दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि समय के आनंद के लिए हम अज्ञान से लिपटे रहे हैं, लिपटे रहे हैं, लिपट रहे हैं, और लिपटे थे, है ना, और आगे भी रहेंगे अगर हमने ज्ञान को नहीं जगाया तो, है ना। तो ये अज्ञान ही हमें लिपटा हुआ है, ये अविद्या पश्चात संखार, ये अविद्या की वजह से ही हमारे वो संस्कार है कि थोड़ा सा जीवन में सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जीवन में विचलित परिस्थिति आ जाती है तो बहुत बड़ा दुख है रे, दुख है, मर गए रे, इस प्रकार से हम ये करते हैं। तो इसीलिए अज्ञान को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में दुख मुक्ति का हमें अनुभव नहीं होगा। निर्वाण मतलब क्या है, ये दुख मुक्ति की अवस्था, अविद्या को हटाते हुए प्रज्ञावान चित्त की अवस्था है निर्वाण, है ना। तो जहां अविद्या है, जहां अज्ञान है, वहां दुख है। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि जहां ज्ञान है वहां पे क्या है, दुख निरोध है। तो ये अज्ञान से हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमारा जीवन में जो दुख है वो बना का बना रहेगा, क्योंकि अज्ञान बना है तो दुख ही बना रहेगा, है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा ये करना है कि आज हम समझेंगे कि ये अज्ञान मतलब क्या है। अज्ञान मतलब थोड़े समय के लिए हमें आनंद दे सकता है ना, थोड़े समय के लिए हमें आनंद दे सकता है, लेकिन फिर बाद में वो हमें दुख में ही डाल देता है ना। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध जी ने सिखाया है कि ज्ञान के मार्ग से चलो। तो ज्ञान का मार्ग कैसा है कि उसमें कि दुख, मतलब जो ज्ञानी, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, ऐसे कह सकते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी कभी कभार सुख होता है, मतलब कभी कभार ही वो सुख का अनुभव करता है।
लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह कभी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी दुखी नहीं होता है। अज्ञानी व्यक्ति बार बार दुखी हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान आ गया है वो कभी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान क्या है, एक परम सुख की अवस्था भी है। तो होता यूं है कि लोग क्या होते हैं, अज्ञान में बने रहते हैं, और यह अज्ञान फिर उनके दुख का कारण बना रहता है। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, तो सबसे बड़ा अज्ञान हमारा यही है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी के जगत में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम कौन है ना, हम कौन है, हम नहीं जानते हैं। ठीक है। और जिसने समझ लिया कि मैं परमानंद हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मैं मन हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, तब तक वह व्यक्ति क्या है, वो अज्ञान में बंधा हुआ है ना। जब तक वो जान मतलब ऐसा मानता है कि मैं ये परमानंद हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, तब तक क्या है, वह केवल मान रहा है। तो वो जानता नहीं है, उसको थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा लगता है, और वो लगने में ही क्या समझ लेता है कि ऐसा समझ लेता है कि मैं परिपूर्ण रूप से जानता हूँ। और यही से क्या हो जाती है, अविद्या की शुरुआत होती है, अज्ञान की शुरुआत होती है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह हमेशा ऐसा, उसको एहसास होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे मूर्ख आदमी होता है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता है कि इस जगत में ज्ञान कितना है ना। उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इसीलिए पुराने जमाने में जो ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं उसमें सोक्रेटिस हुए हैं एक। तो सोक्रेटिस जो वो बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो चुके हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि व्हाट आई नो नथिंग, कि मैं जो जानता हूँ, है ना, मैं जो जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है। मतलब मैं जो जानता हूँ बहुत छोटा सा है ना? लेकिन इस संसार में नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान तो असीमित है। मुझे तो थोड़ा सा ही पता है ना, मतलब थोड़ा सा मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा वो है ही नहीं है ना। तो इसीलिए जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोक्रेटिस के पास आता है उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनको उनको वाद विवाद में हराने के लिए। तब सोक्रेटिस पहले से ही बोलते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं, तुम ही मुझे बताओ। तो जब वो वाद विवाद करने के लिए आता था तो सोक्रेटिस उसको ही प्रति प्रश्न पूछते थे, और फिर प्रति प्रश्न पूछने के बाद वह व्यक्ति खुद जो बोल रहा है उसको ही पता ही नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ही नहीं पता होता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो इस अर्थ में उसका अज्ञान जो है खुल जाता था, और वह व्यक्ति को रियलाइज हो जाता था। तो अज्ञान ऐसी अवस्था है कि जिसमें हम जो जानने की प्रोसेस है वो खंडित हो जाती है ना। अविद्या एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें जानने की अवस्था खंडित हो जाती है। हम जानने के लिए तैयार नहीं, इस अवस्था को अविद्या बोला गया है ना। हम जानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस अवस्था को अविद्या बोला गया। ये कैसा है कि जैसे हम मानने को लिए तैयार नहीं, हम जानने के लिए तैयार नहीं, हम खोज करने के लिए तैयार नहीं, हम चिकित्सक बुद्धि रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसी अवस्था अज्ञान भरी अवस्था है, अविद्या भरी अवस्था है। तो जैसे आपने बचपन में बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, कि कहानी सुनी होगी कि एक बेढ़क होता है, और एक बेढ़क होता है वो थोड़ा सा डबके से बाहर, कुएं से बाहर जाता है। तो बाहरी जगत में जाता है तो उसको एक बैल दिखता है, बड़ा सा बैल दिखता है ना। और फिर वो क्या होता है, वो फिर से वो बैल को देखते हैं और फिर से वापस आता है कुएं में। तो कुएं में जब आता है तो वो बोलता है कि मैंने बड़ा सा बैल देखा। तो बाकी के कूड़े में जो मेंढक होते हैं वो बोलते हैं कि क्या मतलब बैल देखा, तो ये कितना बड़ा था। तो वो बोलता है कि इतना बड़ा। तो उसमें एक कुएं में एक मेंढक होता है, वो बोलता है कि क्या बैल इतना बड़ा था, तो वो खुद का शरीर ऐसे फुला के बताता है ना। तो वो सामने वाला बेड़क जो जिसने बैल देखा है वो बोलता है कि नहीं, इससे भी बड़ा था। तो फिर से वो जो पहला बेड़क है वो फिर से अपना शरीर फुलाता है और बोलता है क्या इतना बड़ा था।
और फिर वो सामने वाला बड़ा बोलता है नहीं इससे भी बहुत बड़ा था, तो ऐसे वो और ज्यादा शरीर को फुलाता है, वो बोलता है इससे भी बड़ा हुआ था, तो ऐसे फुलाते फुलाते फिर इसका शरीर फट जाता है और वह मेंढक वहां पे मर जाता है ना। तो ये कहानी से ये क्या है कि जो बेड़क है, जो मर गया है, वो चिकित्सक बुद्धि रखने के लिए तैयार ही नहीं। उसको लगता है कि मुझे ही पता है ना। वो कुएं में ही रहता है लेकिन उसको लगता है कि मुझे सब पूरा संसार का ज्ञान है, मुझे पता है कि कौन सा सत्व कितना बड़ा होता है, बैल कितना बड़ा, उसको पता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार में, अपने अज्ञान में वो दिखाने की चेष्टा करता है कि इतना बड़ा, और आखिर में उसका अज्ञान ही उसको डुबा ले देता है ना। उसको उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये कहानी क्या है, एक कल्पना मात्र है, लेकिन फिर भी हमें इससे समझना है कि जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो फिर हमारे इसमें आ जाता है। किस क्षेत्र में आता है कि जैसे उसको बोलते हैं ईगो, है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ईगो से भरे हुए होते हैं। तो वो बेड़क जैसा ईगो से भरा हुआ था। वो ईगो क्या कर लेता है, मानो अज्ञान की एक परत है, मोटा सा, हम अज्ञान के एक घर में रह रहे हैं, ईगो में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अज्ञान के घर में रह रहे हैं। तो जब तक हम इस ईगो से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमें दुख होगा ही होगा, है ना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख होगा ही होगा, इस कारण से नहीं तो उस कारण से होगा ही होगा। तो इसीलिए मुझे आज जो याद आ गया था, संत तुकाराम महाराज जी, उनका एक अभंग था ऐसा कि मराठी में है कि लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरे सारवा, है ना, ऐरावत रत्न थोर, तयासी अंकुशा समार, है ना। कि जो चींटी होती है, वो चींटी होती है, तो चींटी को वो जो छोटा सा शक्कर का दाना भी क्या होता है, बहुत बड़ा लगता है, और कोई भी उसको शक्कर का दाना दे देता है कि चींटी जा रही है उसको शक्कर का दाना दे देता है। लेकिन जो ऐरावत होता है, हाथी होता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो वो जो खुद को बड़ा समझता है, तो उसको क्या मिलता है, उसको हमेशा वो टॉर्चर करने वाले लोग मिलते हैं, है ना। हाथी को परेशान करने वाला उसको मिल ही जाता है। तो हम जितना हमारा ईगो को बढ़ाएंगे उतना उतना हमें तकलीफ मिलेगी, तकलीफ देने वाले लोग हमें मिलेंगे, है ना। और हमेशा ऐसा होगा। तो इसीलिए आ, वो जो तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि तुम जानो कि जो छोटापन है उसमें ही आनंद है ना। जो नहीं होने का भाव है उसमें ही आनंद है, और जो होने का भाव है, मेरे को जानने का भाव है, उसमें क्या है, दुख है। तो इसीलिए तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि तुका मणि बरवे जाना होवे, होवे लाना उठ लान, है कि मतलब छोटे से छोटा होना है, मतलब कि क्या है कि हमें हमारे ईगो को कम कर देना है ना। तो ईगो को कम कर देना है, और हमारे जैसा ही ईगो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वैसा ही हमारा अज्ञान भी कम हो जाएगा। अज्ञान कम हो गया इसका मतलब ज्ञान के द्वार खुल गए हैं, है ना। ईगो कम हो गया इसका मतलब ज्ञान के द्वार खुल गए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है कि अज्ञान से मुक्त होने का मार्ग क्या है, अविद्या से मुक्त होने का मार्ग क्या है। तो सिंपल है, अज्ञान और अविद्या से मुक्त होने का मार्ग यही है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। अज्ञान को स्वीकार कर लो कि मैं अज्ञानी हूं, है ना। अविद्या को स्वीकार कर लो कि मैं नहीं जानता हूं। जैसे सोक्रेटिस ने स्वीकार किया था कि व्हाट आई नो नथिंग, मैं जो कुछ भी जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ। इसका मतलब उसने स्वीकार किया था अपने अज्ञान को। और कहा जाता है उसको पाश्चिमात्य जगत में उसको मतलब सबसे बड़ा फिलोसोफर कहा जाता है, उसको सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है, उसको ग्रीक फिलोसॉफी के पितामह बोला जाता है ना। मतलब उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं उसने अपने अज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और वही व्यक्ति सही मायने में प्रज्ञावान माना जाता है, कि जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है। तो यही हमें करना है कि हमें हमेशा स्वीकार कर लेना है अपने अज्ञान को, और जैसे ही हम हमारे अज्ञान को स्वीकार करेंगे तो वैसे ही हमें हमारे ज्ञान के द्वार खुलेंगे, मतलब प्रज्ञा चक्षु खुलेंगे। हमने जैसे ही स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं जानता हूं, तो उसके बाद एक प्रोसेस घटित होगी कि हम जानने के लिए
तैयार हो जाएंगे, है ना। हम जानने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी घटना है कि जब हम जानने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, तो सत्य हमारे सामने फिर प्रकट होना चालू हो जाता है। तो जानने के लिए तैयार होने का मतलब क्या है कि हम लीन हो जाते हैं सत्य के प्रति, सत्य की तरफ झुक जाता है हमारा मन, सत्य को खोजने के लिए लगता है ना। और जब तक हम हमारा खोज की चेतना नहीं जगेगी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। उसी प्रकार से ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानता हूँ तो हमने वो दबा दिया, इग्नोरेंस को, अविद्या को हटा दिया, और हम अभी देखने के लिए तैयार है। हमने दरवाजा से खोल दिया और हम देखने के लिए तैयार है कि हाँ मैं तैयार हूँ, क्या है सत्य, बताओ कोई मुझे, देखिए मुझे कोई कही सत्य, है ना। तो ये हमें द्वार खोलना है। तो जब भी कोई हम हमें कुछ बोले, हमें कुछ कहे, या फिर हमें खुद के ऊपर भी ये प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न जब उठेंगे तब क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अविद्या जो है खत्म हो जाती है, और प्रज्ञा जो है उत्पन्न हो जाती है। तो प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए, या फिर डाउटफुल रहना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि मत मानो किसी चीज को, कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है ना, कोई परंपरा है, कोई विश्वास है, कोई फिलोसॉफी है, कोई दर्शन है, कोई तत्व ज्ञान है, उसको जल्दी स्वीकार मत करो। उसके ऊपर प्रश्न उठाओ कि क्या ये सत्य है क्या, या फिर क्या ये जीने लायक तत्व ज्ञान है क्या, या फिर ये मेरे भलाई का तत्व ज्ञान है क्या, है ना। तो अगर सत्य रहा है तो उसको स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप उसके ऊपर डाउट करते हैं तो झूठ अगर है तो क्या हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। कोई चीज झूठी है और उसको आप खोजते हो तो वो झूठी साबित हो जाती है, और कोई चीज अगर सत्य है, अगर आप उसको खोजते हो तो वो सत्य साबित हो जाती है। तो इसीलिए आपको खोजने वाली दृष्टि को डेवलप करना है, बढ़ाना है, विकसित करना है। यही मार्ग है अविद्या को खत्म करने का। तो एक्सेप्ट कर लो कि जीवन में दुख है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर लेते हैं। दुख आर्य सत्य का बोध ही नहीं होता है, स्वीकार ही नहीं है ना। तो स्वीकार कर लो। हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा है, कोई दुख नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हर एक सत्व जो है दुखी है ना। सर्वम दुखम दुखम बोला गया। ये संस्कृत में जब वो महान ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया है तो उसको सब सर्वम दुखम दुखम बोला गया है। ये सभी चीज दुख दुख है, और ये हमें लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। लेकिन इसको अलग ढंग से अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध जी का दूसरा एक शब्द हमें देखने को मिलता है कि जैसे वेदना बोला गया है ना। हस्त बच्चा वेदना, वेदना बच्चा तणहा। तो जो वेदना है, वेदना भगवान बुद्ध जी ने तीन प्रकार की वेदना बोलाई गई थी। एक तो सुखा वेदना होती है, दुखा वेदना होती है, और एक तीसरी होती है असुखा अदुखा वेदना। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की वेदनाएं होती है। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं, आज जब वेदना शब्द का हमारे सामने अर्थ आता है तो हम वेदना मतलब हमारे मन में क्या आ जाता है, दुख आ जाता है ना। जैसे ही वेदना ये शब्द प्रयोग होता है तो वैसे ही हमारे मन में उसका मीनिंग क्या आ जाता है, दुखद वेदना, है ना। सुखद वेदना कभी भी नहीं आता है ना। तो उसका एक और अर्थ ऐसा है। तो ऐसा क्यों आता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो अपभ्रंश है कि ऐसा, लेकिन अपभ्रंश नहीं है, वो तो बुद्धिस्ट फिलोसफी का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार से है कि भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि जो धीरे धीरे जब तुम जानने लगोगे कि जो वेदना है वह क्या है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा अदुखा वेदना। तो कुछ भी वेदन हो रहा है, कुछ भी आपको संवेदना हो रही है, तो जो दुखद संवेदना है वो तो दुख है ही है। जो दुखद संवेदना है वो तो दुख है ही है, लेकिन जो सुखद संवेदना है वो भी दुख है। और उसके बाद वो असुखद अदुखद संवेदना है वो भी क्या है, दुख ही है। इसीलिए वेदना शब्द से दुख जुड़ गया है। ये हमें दर्शाता है कि सर्वम दुखम दुखम, कि जो जिस चीज को हम सुख समझ रहे हैं वो भी दुख ही है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला कि हम हमेशा क्या बोलते, हम कैसे जीते हैं, हम विपर्यास विपल्लास दृष्टि से जीते हैं। विपल्लास दृष्टि बोला गया है कि विपर्यास की दृष्टि से देखते हैं, कि जो विपर्यास की दृष्टि मतलब जहां दुख है
हम उसको दुख नहीं समझते, हम उसको सुख समझ लेते हैं, है ना। जो चीज अनित्य है हम उसको अनित्य नहीं समझते, हम उसको नित्य समझ लेते हैं, है ना। और जो चीज मैं नहीं, अनात्मा है, उसको हम मेरी समझ लेते हैं, आत्मा समझ लेते हैं। जो चीज अशुभ है उसको हम शुभ समझ लेते हैं। तो ये विपर्यास की दृष्टि है कि जो चीज अशुभ है, गंदी है, ये शरीर गंदे है, सड़ने वाला है, इसको हम शुभ शुभ समझ लेते हैं। विपर्यास वाली दृष्टि, तो ये विपर्यास वाली दृष्टि मतलब क्या है? अज्ञान। ये हमारा समझना है ना, ये अज्ञान है। जो चीज दुख देने वाली है हम उसको सुख समझ लेते हैं, ये भी क्या है? अज्ञान है। जो चीज अनित्य है उसको हम नित्य समझ लेते हैं, ये भी क्या है? अज्ञान है। और जो चीज मैं नहीं हूं, मेरी नहीं, उसको हम मैं मेरा समझ लेते हैं, ये भी क्या है? अज्ञान है। तो जो हमें फील हो रहा है ये जो अज्ञान है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मेरी जो दृष्टि है अभी विपर्यास वाली दृष्टि है। ठीक है, मेरी जो दृष्टि है अभी विपर्यास वाली दृष्टि है, विपल्लास की दृष्टि है। तो उसको जैसे ही हम स्वीकार कर लेंगे कि भगवान जी ने कैसे कहा है कि ये अशुभ है करके, ये बॉडी तो अशुभ है करके, क्यों कहा है हमें समझा नहीं है अभी तक, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे ये तत्व अभी समझा नहीं है ना। तब जाके आपकी ये विपर्यास वाली दृष्टि गिर जाएगी। आप जानने लगोगे कि भगवान बुद्ध जी ने जैसे बोला है कि ये जो तुम्हें सुख अनुभव हो रहा है वो सुख नहीं है, वो दुख है। वो कब फील होगा? कि जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि जो मुझे फील हो रहा है वो जो है मैं नहीं जानता हूँ सुख है कि दुख है। ठीक है, फिर वो नहीं जानता हो, स्वीकार कर लेते हो, फिर क्या होता है कि मन जगने लगता है, मन स्मृतिमान होने लगता है, मन जानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये सच में, ये भगवान जी ने कहा है कि ये जो मुझे फील हो रहा है ये भी दुख है, ये जो सुख मुझे इस चीज को समझ रहा हूँ ये भी दुख है। ऐसा मन क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, खोजने के लिए तैयार होना चाहिए। खोजने के लिए तैयार हो गया तो फिर आंसर मिल ही जाएगा, उसका उत्तर मिल ही जाएगा, प्रज्ञा खुल ही जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। लेकिन खोजने के लिए तैयार ही नहीं बने हैं हम तो वो ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होता है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि खोजने के लिए तैयार हो जाओ। खोजने के लिए तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट स्वीकार कर लो कि मैं अभी नहीं जानता हूँ, है ना। मैं अभी इस विपर्यास की दृष्टि में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी ये मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ हूँ, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? कि उस चीज के प्रति स्मृति को जगाना है। एक प्रकार से क्या है कि स्मृति को जगाना है, और जैसे ही स्मृति जगती है, स्मृति बोझांग जगता है, उसके बाद धम्म विचय बोझांग जगेगा, है ना। मतलब ज्ञान की प्रोसेस, प्रज्ञा उत्पन्न की प्रोसेस चालू हो जाएंगी। तो जैसे ही ज्ञान मिलने लगेगा तो और उसको पाने के लिए क्या हो जाएगा? हमारा वीर्य बोझांग उत्पन्न हो जाएगा। फिर जैसे ही वीर्य बोझांग उत्पन्न हो जाएगा तो प्रीति बोझांग उत्पन्न हो जाएगा। प्रीति से प्रक्षुब्धि, प्रक्षुब्धि से समाधि, समाधि से उपेक्षा, और फिर ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की हमारी भावना होने लगेगी। और आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना हुई तो ये दुख मुक्ति की अवस्था संभव है। तब ये अविद्या पश्चात संखार नहीं होगा, ये अविद्या अशेष विराग निरोध, संखार निरोध हो जाएगा। अविद्या का निरोध होने से संखार का निरोध हो जाएगा, अविद्या बच्चा पन्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अविद्या से प्रज्ञा की तरफ हमें जाने का जो दर्शन है उसको समझना है ना। और यह दर्शन हम नहीं जानते उसको भी स्वीकार कर लेना है ना। तो ये जब तक अंदर से हमारे स्वीकार नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हम मोह अवस्था में है ना। हम मोह अवस्था में हैं। हमें हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें पता नहीं। ठीक है, हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझे पता नहीं है कि चार आर्य सत्य क्या है, हाँ मुझे पता नहीं है कि मुक्ति क्या है, हाँ मुझे पता नहीं कि निर्वाण क्या है, हाँ मुझे पता नहीं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, हाँ मुझे पता नहीं कि भगवान बुद्ध जी ने जो बोला है वो क्या है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एहसास जगना पड़ेगा कि अभी मुझे पता नहीं है। जैसा सोक्रेटिस ने कहा था, व्हाट आई नो नथिंग, कि बुद्ध की शिक्षा से मुझे कितना पता है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं। वो अंदर से एहसास होना चाहिए, और जब अंदर से एहसास होगा तो वही प्रज्ञा है ना। वही, उसको ही विजडम बोलते हैं इंग्लिश में। विजडम मतलब कि वो, मतलब पूरी तरह से ज्ञानी तो नहीं है। विजडम मतलब क्या है कि ज्ञान नहीं है लेकिन वो ज्ञान के लिए हमेशा खुला है,
अज्ञान से ढका हुआ नहीं है, उस अर्थ में वह विजडम है ना। कि प्रज्ञा का मतलब क्या है कि वह तो ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान के लिए हमेशा खुला है, अज्ञान से ढका हुआ नहीं है, अविद्या से ढका हुआ नहीं है, उसका मन है ना, उस मन को बोलते हैं कि प्रज्ञावान, है ना। तो ये प्रज्ञा फिर स्थित होने लगती है। तो प्रज्ञा स्थित होनी चाहिए, हर चीज को आपको एहसास होना चाहिए, हर चीज करते वक्त आपको एहसास होना चाहिए कि ये चीज मुझे अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। तब जाके आप ज्ञान की तरफ बढ़ते हो। तो विजडम मतलब क्या है? एहसास है। पन्या मतलब क्या है? एहसास है ना, स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है। तो ये अगर आ गया तो फिर ज्ञान तो मिल ही जाएगा, निर्वाण तो मिल ही जाएगा, चार आर्य सत्य का बोध तो हो ही जाएगा, किसी भी सत्य का बोध हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है, चिंतन मनन करना है, बार बार श्रवण करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।